ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज पीपलवाद के अवतार की कहानी आपको सुनने को मिलेगी, जो कि शिव पुराण के पाठ में है। और संगत जी, ये पाठ बहुत ब्लेस है। उससे पहले गुरु जी के प्यारे से दर्शन कर लो कृष्ण रूप में, क्योंकि देखो संगत जी, ये अपने आप मोर के जो पंख हैं, फ्लैग ऑफ मोर, पिकॉक, ये अपने आप ऐसे हो गया संगत जी। और देखो, जैसे श्री कृष्ण के होते हैं ना, वैसे ही श्री कृष्ण के रूप में हो रहे हैं गुरु जी। कितने प्यारे अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। आज का पाठ आपके शनि ग्रह को मजबूत बना देगा। आज के पाठ के बाद आपका शनि ग्रह आपको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा। जिसने आज का पाठ सुन लिया ना एंड तक, और हाजिरी लगा ली जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का करके, उसका तो कल्याण होना निश्चित है। उसे उसको तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता संगत जी। क्योंकि जिसका जिस जिस व्यक्ति का शनि ग्रह मजबूत बन जाता ना, वो किसी भी कार्य में चले जाए, उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है। उसके किसी भी कार्य में विफलता का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, सफलता उसे मिलती चली जाएगी। क्योंकि आज के पाठ में समस्त वचन दिया गया है, जो भी आज के पाठ का विस्तार सुनेगा या सुनाएगा, उसको शनि की पीड़ा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अपनी पीड़ा को मुक्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, पाठ को एंड तक सुनना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, और संगत जी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो जो भी आपके पास है। और अपनी हाजिरी जरूर लगा लेना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का प्यारा सा कमेंट करके, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमत अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं कि महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी के धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित यक्ष कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों इस संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यो कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ अन्यास पद्धति को प्रज्वलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्कर शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा, तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत द्रुप ने शिव जी से बड़ी उत्तम लीलाएं की। विप्रो, इस रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम प्रयोग सुनो। एक समय की बात है कि जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए कि तरह अक्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सब त्रिशूल वीर्य को पत्थर पुटुक में स्थापित कर दिया, क्योंकि शिवजी ने ही काम राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजलि में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वारण शरीर धारण करके उत्पन्न है। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बीम को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। तब देवता ने उनसे उनकी प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब तब देव ऋषि ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उन्हें अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा कि मुने, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूर्ण किया।
नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ता अगर गण्य होकर सीताराम को मुख सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार, ऐश्वर्यशाली हनुमान, लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ रित जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इस चरित को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भक्तों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत, तदंतर महेश अवतार तथा विशेष अवतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने कहा कि महान बुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परम उत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि जी के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात सब मारे जाते हुए वे इंद्र से संपूर्ण देवता था महर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुना। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया। यह सब तपस्या की करतूत है। तपस्या ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा उस महान तेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न था, समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इन विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थिया को हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही इस वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। महर्षि इंद्र ने सुरवाचा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ थे, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़े गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवचा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा कि मुने, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि तपस्या द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमय अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना सारा शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गो को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण कराने के लिए शिवकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया तथा उन अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के शरीर के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। अर्थात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मना। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा कि ओह इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं, जो अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी है, इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाए। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा के उस इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनीषमणि सुरवचा के ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की और उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरवचा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा कि प्राज्ञ, ऐसा साहस
मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो देवी। तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनिवर यो कहकर वह आकाशवाणी पर उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी अक्षर भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भाषित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुरवचा ने दिव्य स्वरूप धारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह माँ साध्वी परमानंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके अब उनकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोग को कामना वाली विमलेक्षणा माता सुरवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुरवचा ने कहा कि तात परमेशान, तुम इस अवश्य वृक्ष के नीचे वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब तुम्हें मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि साधु सुरवचा ने अपने पुत्र से यो कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीचि पत्नी सुरवचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह ही शीघ्रता से वहां पहुंचे। तब प्रश्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतारा पिपलाद उसी अवस्थित के नीचे लोगों की हित कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत होगा। तदंतर पिपलाद ने राजा अरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के समान ही महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशालिता नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाद था देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्य को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गादी, कौशिक और महामुनि पिपलाद ये तीनों समन किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रियता महान शिव भगत थे, धन्य है जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष सर्वप्रद कुग्रह जनित दोषों का संहार कर संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिपलाद के अवतार की कहानी इतनी प्यारी है, इतनी ब्लेस है। देखो संगत जी, अगर कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है, धन की कर्जा बढ़ रहा है, धन की हानि हो रही है, तो समझो शनि आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुका है। और जो यह पिपलाद का पाठ सुनेगा और जो सिमरन करेगा इस चीज का, तो संगत जी शनि अपने आप, शनि ग्रह महाराज जी अपने आप उस मतलब उसका लोग मतलब जो भी व्यक्ति होगा उसकी कुंडली से निकलकर किसी और के पास चले जाएगा। क्योंकि पिपलाद का वचन है कि जो मेरे इस वक्त मतलब इसको सिमरन करेगा, पाठ को सुनेगा या सुनाएगा, उसको मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। और शनि महाराज उसे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं देंगे। संगत जी, जिसको भी शनि महाराज की पीड़ा हो रही थी ना, समझ लो आज उसकी पूर्ण हो चुकी है और उसको अब शनि महाराज की पीड़ा नहीं हो सकती। तो संगत जी, स्पेशल उनके लिए जिनको शनि महाराज की पीड़ा हो रही थी, जिनका राहु केतु खराब चल रहे थे, शनि महाराज की वजह से जिनको धन की हानि हो रही थी, आज उनको ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है और आज वो देखना संगत जी ब्लेस हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर पाठ को सुनो और हर पाठ में बड़ी प्यारी सी हाजिरी लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।